अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि स्टूडेंट आज यूके का चैवनक स्कॉलरशिप ओपन हो चुका है, तो इस वीडियो में आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह आपको तमाम तर चीज़ें जो है ना समझ आ जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना इसकी इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। ये स्कॉलरशिप है क्या? मैंने जो है ना ऑलरेडी इसकी पोस्ट अपने चैनल पर ऐड की हुई है, ठीक है जी। चैवनक स्कॉलरशिप 2026-7, ठीक है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ये आपको बिल्कुल फ्री और फुली फंडेड मास्टर की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। लाइक आप मास्टर आफ्टर बैचलर, अगर आपने बैचलर की हुई है तो आप MSFL के लिए 1 ईयर जो स्पेशलाइजेशन होती है मास्टर की, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपको बेनिफिट देता है ना, पहले तो आपको कोई ट्यूशन फी पे करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। उसके साथ साथ आपको वहाँ पे मंथली अलाउंसेस, मतलब कि माहाना खर्चा स्टाइपेंड भी वो आपको खुद प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद क्या, टू राउंड ट्रिप एयर फेयर लाइक टू एंड फ्रॉम की टिकट के एक्सपेंसेस वगैरह भी वो आपको खुद देते हैं। उसके साथ साथ जो यूके का वीज़ा होता है वो भी आपको वो खुद देते हैं। इसके अलावा आपका अराइवल होता है, डिपार्चर होता है या थीसिस अलाउंस होता है, ये सारी चीज़ें आपको चैवनक स्कॉलरशिप के अंडर बाय यूके गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके साथ साथ आपको जो उनके नेटवर्किंग जो इवेंट्स होते हैं, लाइक अगर पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो कोई वेबिनार होता है, कोई इवेंट्स होते हैं, ठीक है, उनकी पार्टिसिपेशन भी आपको बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। तो ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ पे देख लेना तो ये कम्प्लीटली 100% फुली फंडेड है। और इसमें ये बात भी है कि आप विदाउट बैंक स्टेटमेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद कि कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है जी। अब जो स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करना चाहता है ना, लाइक आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हो, इंडिया से बिलोंग करते हो या बांग्लादेश से बिलोंग करते हो, किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो, आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है ना यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास बैचलर की डिग्री है पढ़ी, जिसको हम 16 ईयर एजुकेशन कहते हैं, या आपने BA MA किया हुआ है, टोटल जो 16 ईयर एजुकेशन है पढ़ी आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास मिनिमम 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब वर्क एक्सपीरियंस का उसका लाइक अगर आपने कोई इंटर्नशिप की हुई है, कोई पार्ट टाइम जॉब किया हुआ है, या कोई वॉलंटियर वर्क किया हुआ है, आपने ड्यूरिंग स्टडी किया है, आफ्टर ग्रेजुएशन किया है, कोई भी है, आपके पास अगर 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे जो वर्क एक्सपीरियंस है ना, वो 2800 आवर्स का होता है, घंटों का होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपने कितने घंटे काम किया है। तो ऑलमोस्ट 2800 जो आवर्स होते हैं, अगर आपने 3 घंटे भी दिन में काम किया या 2 घंटे में काम किया, तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। वीक में अगर आप 5 दिन काम करते रहो। उसके अलावा जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाए, आपको 2 साल मजीद मिलेंगे, लेकिन 2 साल के बाद आपको दोबारा रिटर्न वापस आना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मिनिमम आप अपनी चॉइस के मुताबिक 3 मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये क्या 3 मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए। अब यहाँ पे जो डिग्री प्रोग्राम आपको पढ़ाए जाएंगे वो कम्प्लीटली फुल टाइम होंगे और 1 ईयर का कोर्स होगा, और ये स्पेशलाइजेशन होगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या, लाइक अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आज 5 अगस्त 2025 है, आज ही इसके स्कॉलरशिप ओपन हुए हैं, और 7 अक्टूबर 2025 तक के इसके स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट क्लोज हो जाएंगे। अब इसके बाद इंटरव्यू जो कंडक्ट किया जाएगा वो किया जाएगा मार्च और अप्रैल 2026 में, और फाइनल रिजल्ट जो अनाउंस किया जाएगा वो किया जाएगा जून 2026 में। उसके साथ जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएंगे उनकी क्लासेज जो स्टार्ट होंगी वो होगी सितंबर अक्टूबर 2026 में। उसके बाद अगर आप ये स्कॉलरशिप कंप्लीट जो है ना मेरे थ्रू कराना चाहते हैं, लाइक कि यूनिवर्सिटी किस तरह से सिलेक्ट करनी है, कोर्स किस तरह से सिलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट्स किस तरह से राइटअप करने हैं, एप्लीकेशन का रिव्यू कराना हो या कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करानी हो, तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0300751970। अब चलते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ कि आपने अप्लाई करनी किस तरह से, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए जी, अब हमारे पास ये वेबसाइट है, इसको हमने करना है जी क्लिक। अब यूके की वेबसाइट को क्लिक करना है, तो यहाँ पे यूके की वेबसाइट हमारे पास ओपन हो जाएगी। अब ये जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अप्लाई टुडे। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली क्या करना है, अप्लाई टुडे पे आपने करना है जी क्लिक किया। अब इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है ना हमने मेंशन करना है कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ से तो जो है ना हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, ठीक है। पहले जो है ना यहाँ पे लाइक पहले जो है ना मैं इसको बैक स्पेस पे क्लिक कर लेता हूँ। इसकी जो है ना पहले मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, ठीक है। ये जो है ना डायरेक्ट एप्लीकेशन इसकी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे जी स्कॉलरशिप, ठीक है, हु कैन अप्लाई, ठीक है, कि कौन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेम वही डिटेल जो मैंने बताई है वो यहाँ पे गिवन है। अब दोबारा से भी पढ़ना चाहें अपने चॉइस के मुताबिक आप पढ़ सकते हैं। बाकी कोर्स फाइंड करना नहीं फाइंड करना, ये ड्यूरिंग अप्लाई आप अपनी चॉइस के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं। मजीद अगर आप यहाँ पे फाइंड है कोर्स पे क्लिक करना चाहते हैं,
अपना कोर्स देखना चाहते हैं कि आया कि यहाँ पे आपका कोर्स अवेलेबल है कि नहीं है, लाइक मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ जी मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, ठीक है, ये पब्लिक हेल्थ हो गई। अब ये लिखने के बाद मैंने क्या करना है, सर्च पे क्लिक करना है ऑल रीजन। अब जिस रीजन में ये पब्लिक हेल्थ अवेलेबल है ना, उसकी डिटेल यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए चैवने का पार्टनर है, लाइक अंडर चैवने स्कॉलरशिप आपको ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। अब अपनी चॉइस के मुताबिक यहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट भी कर सकते हैं चॉइस के मुताबिक, ठीक है, अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सारे एमएस पब्लिक हेल्थ के ये यूनिवर्सिटीज ओपन हो गई है। अब यहाँ पे मेंशन है प्रॉपरली कि चैवनिक पार्टनर, लाइक आप अंडर चैवनिक इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब ये सारा हो गया, लाइक कोर्स भी फाइंड करना आ गया। अब यहाँ पे है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के कौन कौन से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बाय स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बैकस्पेस पे करना है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना पूछते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। वो कहता है कि जी आई कैन नॉट रीसेट माई यूनिक कोड यूजिंग माई मोबाइल फोन, हु कैन आई रिकवर इट? If you cannot remember your unique code, access code, you can use the online application system to recover. Like जिनके पास जो यूनिक कोड होता है वो लॉस हो गया, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल को आप एक्सेस करके चेक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हुई है या नहीं हुई। उसके बाद आई कैन नॉट एक्सेस माई यूनिक एक्सेस कोड एंड आई नीड टू लॉग ऑन टू द सिस्टम अर्जेंटली टू कंप्लीट माई एप्लीकेशन बिफोर द डेडलाइन। लाइक अगर आपने यूनिक कोड भूल गए हो आप, ठीक है, लेकिन आपने एप्लीकेशन फिलहाल कंप्लीटली सबमिट नहीं की, तो आपने दोबारा से लॉग इन करके उसको सबमिट करना है। वो कहता है यहाँ पर देखिए, we strongly recommend that Chavnang application are prepared and submitted in good time before the deadline to avoid any last minute difficulties. If you have difficulties logging into your saved application during the final week of the application period and you are having trouble resetting your unique access code via the self services, we recommend that। अब यहाँ पर उन्होंने रिकमेंडेशन को जो है ना कंप्लीट मैसेज नहीं किया, तो मैं भी आपको नहीं बता सकता डेफिनेटली कि उन्होंने यहाँ पे कंप्लीट डिटेल बताई नहीं है, लेकिन मैं आपको वीडियो में बताऊंगा टोटल। उसके अलावा आई हैव लॉस्ट माई यूनिक कोड, हाउ कैन आई रिकवर? इफ यू कैन नॉट रिमेंबर योर यूनिक कोड, यू कैन यूज द ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम टू रिकवर इट। लाइक जिन स्टूडेंट के पास यूनिक कोड लॉस हो गया, वो भूल गया, वो ऑनलाइन पोर्टल को यूज करके रीसेट कर सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। लाइक वो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल फोन यूज करके, जैसे कि आप वो अप्लाई करते हैं ना, वो अपना मोबाइल फोन ऐड करते हैं, तो उसी के थ्रू वो ऐड जो है ना रीटेक कर लेंगे। और उसके बाद क्या है, आई कैन सेव माई एप्लीकेशन, यस। जब आप अप्लाई करते हैं, अगर आप किसी स्टेप्स पे भी जाके फाइनल करते हैं, फिर आप कहते हैं जी मैं कल मैं इसको रीस्टार्ट करूंगा, रिज्यूम करूंगा, एनी टाइम आप रिज्यूम कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हो, दोबारा से फिर सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा कहते हैं व्हाट डू आई नीड टू एक्सेस एंड स्टार्ट माई एप्लीकेशन? सिंपल, आप अपने एप्लीकेशन वाले सेक्शन में जाए, वहाँ से एप्लीकेशन जो है ना स्टार्ट करें। उसके बाद क्या कहता है जी, आई रजिस्टर फॉर एन अकाउंट ऑन द एप्लीकेशन सिस्टम बट आई हैव नॉट रिसीव्ड एन। अब यहाँ पे देखें, जिन स्टूडेंट को एक्टिवेशन लिंक नहीं आते वो क्या करेंगे, वो अपना जो है ना ईमेल का स्पैम या जंक फोल्डर चेक करेंगे। इसके साथ फिर भी अगर आपको कोई मेल नहीं आती, तो यहाँ पे उनका ईमेल लिंक गिवन है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी क्यूरीज, ठीक है। उसके बाद हाउ कैन आई डिलीट डॉक्यूमेंट आई अपलोडेड बाय? लाइक अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आप एप्लीकेशन के दौरान अपलोड करते हो, लेकिन उसको आपने दोबारा से चेंज करना है या उसको डिलीट करके दोबारा अपलोड करना है, तो यहाँ पे किस तरह से करना है, नो डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोडेड इन ऑर्डर टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर चैवनिक, कि कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके अलावा कैन आई विड्रॉ? यस, आप अपने एप्लीकेशन विड्रॉ भी कर सकते हैं बिफोर डेडलाइन एनी टाइम। उसके अलावा कैन आई यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी टू हेल्प यू राइट माई एप्लीकेशन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर टू रीजनरेट आंसर टू चैनल क्वेश्चन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अब यहाँ में जो मेजरली जो स्टूडेंट होंगे ना, या मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे, वो क्या करते हैं, चैट जीपीटी को यूज़ कर लिया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर लिया, वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स कॉपी पेस्ट करके यहाँ से आके जस्ट अपलोड कर देते हैं, तो वो आपकी एप्लीकेशन कंसीडर ही नहीं की जाती, वो एप्लीकेशन वेस्ट जाती है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने बनाने हैं ना, वो ह्यूमन रिटर्न हो, लाइक एक्सपर्टाइज अगर किसी से बनवाना भी चाहते हैं, मेरे थ्रू बनाना चाहते हैं या खुद बनाना चाहते हैं, तो आपने वर्ड ओपन करके, ये लाइक यहाँ पे वर्ड आपके पास लैपटॉप है पड़ा, तो वर्ड को आपने यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे बनाने हैं, तो इसी पे आप खुद टाइप कर लें, ठीक है, इसी पे खुद टाइप करें, जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन आपने लिखनी है और इसी को आपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है जी आई डोंट, ये दोबारा वही एक्सेस कोड है, वो सेम मिलर क्वेश्चन ही है। अब ये सारा कुछ आ गया। मजीद अगर आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करते जाएंगे, आप पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे आ जाता है जी स्कॉलरशिप टाइमलाइन, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे आ जाता है जी अप्लाई वाला सेक्शन, अप्लाई वाले सेक्शन पे आ जाए जी। अब अप्लाई वाले सेक्शन में जब हम आएंगे ना, जैसा कि शुरू में मैंने क्लिक किया था तो हमारी एप्लीकेशन जो है ना प्रोसीड हो गई थी, तो सेम इसी तरह से यहाँ से हमारी एप्लीकेशन जो है ना प्रोसीड होगी।
नेटवर्क स्लो होने की वजह से जो है ना ये इतना टाइम ले रहा है। अब यहाँ पे देखें जी, जैसे कि हमारा पहले स्टार्ट हुआ था सेम इसी तरह से अब स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देखें, प्लीज सिलेक्ट ए कंट्री, क्या आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं जी, आप अपना यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करें। अब ये हमने माइंड में रखने हैं, हर कंट्री की अपनी डेडलाइन है, सेम डेडलाइन नहीं होगी, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखें जी, द कंट्री टेरिटरी दैट यू विल सिलेक्ट डिटरमाइन वेयर योर एप्लीकेशन इज प्रोसेस्ड एंड इफ सिलेक्टेड वेयर यू विल बी इंटरव्यूड। ये लाइक सिटीजनशिप डिपेंड करती है, जब आपकी सिलेक्शन होगी तो उसी की बेस पे ही आपका जो है ना इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है आपकी सिटी में। अब यहाँ पे 3 टाइप के स्कॉलरशिप ऑन गोइंग है। यहाँ पे देखिए, चैवनिंग ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज फेलोशिप के भी यहाँ पढ़े। ये चैवनिंग का स्कॉलरशिप है, जैसे कि मैंने चैवनिंग की वीडियो बनानी थी तो यहाँ पे चैवनिंग की डिटेल आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा साउथ एशियन जर्नलिज्म फेलोशिप भी है पड़ी, लाइक जहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है, साउथ एशियन कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये कंट्रीज हैं, अगर आप इनमें से बिलोंग करते हो जर्नलिज्म फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो हमने अप्लाई करना है चैवनिंग स्कॉलरशिप, इस पर क्लिक करेंगे। अब हमने करना है जी कंटिन्यू, हो गया कंटिन्यू। अब अगेन हमने क्या करना है जी, कंटिन्यू पे क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, कंटिन्यू, इस पे क्लिक। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे वो कहता है कि आप अपना ईमेल ऐड करें, लाइक जो है ना मैं अपना यहाँ पे जो है ना मैं आपको फिलअप करके भी दिखा देता हूँ। MP, यहाँ पे आपको लिखना है जी MP कंसल्टेंट service@gmail.com। ये टाइप कर लिया। ईमेल जो आपने टाइप करना है ना, उसको जो है ना आपने करेक्ट राइट करना है, एक मतलब रिव्यू भी कर लेना है बिफोर सबमिटिंग। अब यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ तो 92 हमारा कोड होता है, तो हमने यहाँ पे 92 सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे 92 हो गया। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, लाइक ये कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। उसके बाद रिकवरी ईमेल एड्रेस ऐड करना है, लेकिन ऑप्शनल है, मैं इसको स्किप करने की कोशिश करता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ जी कंटिन्यू, लेकिन वो रिकवरी कोड भी मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे रिकवरी का कोई भी रॉन्ग जो है ना ऐड करता हूँ, लेकिन आपने जो है ना करेक्ट जीमेल ऐड करना है। इनकेस अगर आप कोई चीज़ भूल जाते हैं तो वो आप रिकरेक्ट कर लेंगे। अब कंटिन्यू हो गया। अब वो कहता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर ले कि आपने सारा डाटा करेक्ट ऐड किया है। अगर आपने रिन्यू करना है, पढ़ना सारा कुछ, तो अगर आपको लगता है ये सारी चीज़ें करेक्ट लिखी हुई हैं तो सिंपली कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको जो है ना उन्होंने एक ईमेल पे लिंक फॉरवर्ड कर दिया। अब आपने क्या करना है, अपना जीमेल लॉगिन करना है। अब यहाँ पे देखेंगे चैवनिंग अवार्ड स्कॉलरशिप, इस पे क्लिक किया, हो गया। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, एप्लीकेशन पोर्टल, क्या करना है, हमने सिंपल एप्लीकेशन पोर्टल पे क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करने का मकसद ये होता है कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है, ऑटोमेटिकली लॉगिन भी हो जाता है, दोबारा से आपको किसी चीज़ पे जाने की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पे ये 2 सेक्शन जो है ना आपकी एलिजिबिलिटी को डिसाइड करेंगे कि आया आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। नहीं, जो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होंगे वो नहीं अप्लाई कर सकेंगे, जो एलिजिबल होंगे वो अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन आपने अपनी प्रोफाइल को सामने रख के यहाँ पे अप्लाई करना। अब यहाँ पे देखिए वो क्वेश्चन कर रहा है, आर यू सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, यस। विल यू रिटर्न टू पाकिस्तान, यस। ऑब्वियसली उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है कि 2 साल बाद आपने वापस जाना है। उसके बाद डू यू होल्ड ए रिकॉग्नाइज अंडर ग्रेजुएट डिग्री दैट विल बी एक्सेप्टेड, यस। जी मेरे पास ऑब्वियसली है अपनी बैचलर की डिग्री, इसी वजह से जो है ना मैं मास्टर कोर्स के लिए अप्लाई करना। अब यहाँ पे देखिए डिड यू ग्रेजुएट फ्रॉम योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री बिफोर अक्टूबर, लाइक अगर आप अक्टूबर 2023 से पहले ग्रेजुएट हो चुके हो तो यस। इनकेस अगर आप 2024 में ग्रेजुएट हो 25 तो आपने वही मेंशन करना है। अब यहाँ पे 2023 से पहले मैं ग्रेजुएट हूँ तो मैं यहाँ पे यस करूँगा। उसके बाद सिंस यू कंप्लीटिंग योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री हैव यू एक्योर्ड द मिनिमम रिक्वायर्ड वर्क एक्सपीरियंस, यस। जो उनका रिक्वायर्ड है यहाँ पे देखिए 2800 जो वर्क आवर्स है ना ये रिक्वायरमेंट है, मैंने कंप्लीट की हुई है। आर यू एटलीस्ट जी मिनिमम मेरी एज जो है 18 ईयर्स है। आर यू अप्लाइंग टू फंड ए कोर्स ऑफ स्टडी इन द यूके स्टार्टिंग फ्रॉम ऑटम, नो। यहाँ पे यस पे क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक। अब यहाँ पे कहता है कि आर यू ब्रिटिश सिटीजन, नो। डू यू एस्पायर टू बी लीडर, यस। इन द पास्ट 5 years हैव यू स्टडी इन यूके, नो। मैं कभी यूके में नहीं पढ़ा पहले। हैव यू बीन एम्प्लॉयड इन ए परमानेंट टेम्परेरी इंटर्नशिप इन अक्टूबर 2024 बाय यूके गवर्नमेंट, नो। हैव एनी ऑफ योर इमीडिएट relatives been employed by the above organization, no। लाइक मेरी फैमिली मेंबर से या रिश्तेदारों में से कोई भी ऑलरेडी सिलेक्ट नहीं है तो नो यस करना है। उसके बाद हमने करना है जी कंटिन्यू। अब कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए वो कहता है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर चैवनिंग स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे क्या कहता है, बेस्ड ऑन योर आंसर यू आर नॉट एलिजिबल। सेम इसी तरह से अब जिन स्टूडेंट के जो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी प्रोफाइल के मुताबिक जो अप्लाई करेगा तो हो सकता है वो एलिजिबल ना हो, तो आपने हमने क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट अगेन में क्लिक करके मैं आपको बताऊंगा कि अब एलिजिबल किस तरह से होंगे। अब जो है ना हम यहाँ पे कहते हैं जी यस,
पहले जो मैंने डिटेल तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इस पर भी यस करना है आपने, यस। उसके बाद डू यू अंडर ग्रेजुएट बिफोर, यस। एक्सपीरियंस यस, एज यस, इस पे भी यस। ठीक है, सारों को यस करने के बाद हमने करना है जी कंटिन्यू। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद नो, यस, नो। हैव यू बीन एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट, नो, नो। उसके बाद हमने क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद क्या है, यू हैव पास द एलिजिबिलिटी चेक। अब यहाँ पे देखिए जी, यू विल रिसीव फर्दर इंस्ट्रक्शन ऑन योर मेल। अब जैसा कि मैं यहाँ पे एलिजिबल हो चुका हूँ, अब यहाँ पे क्या करना है हमने, अपने दोबारा से जीमेल पे जाना है। यहाँ पे जीमेल पे जाएंगे, इधर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी पास हो गया। उसके बाद दोबारा से हमने क्या करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन पोर्टल पे अगेन हमने क्लिक करना है। अब अगेन हम एप्लीकेशन पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो अब हमारा जो है ना सेकंड स्टेप ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे मेरा जो लिंक है एक्सपायर हो गया है, तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से जो है इसको लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 मिनट से गो, इस पर क्लिक किया, एप्लीकेशन पे पोर्टल पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखें, मेक अ नोट ऑफ योर एक्सेस कोड। अब ये सारा एक्सेस कोड है। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करके इधर पेस्ट करके रख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो परमानेंट इस्तेमाल नहीं होना। अब यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करूँगा, अब मुझसे यहाँ ना एक्सेस कोड पूछेगा, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा क्योंकि ऑलरेडी कॉपी किया हुआ था। उसके बाद यू कैन नाउ कंटिन्यू विद योर एप्लीकेशन, कन्फर्म कंटिन्यू एप्लीकेशन। अब कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके यहाँ पे वो कहता है जी फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या वर्ड है यहाँ पे देखिए, FBL। हमने क्या लिखना है, FBL, ये हो गया। कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अब ये सारे स्टेप्स जो है ना आपको फाइनलाइज करने पड़ेंगे। ठीक है, अब किस तरह से ये फाइनलाइज करेंगे, लाइक यहाँ पे देखे जी पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करना है हमने। अब ये सारी आपकी पर्सनल डिटेल है, आपका एड्रेस क्या है, आपका नेम क्या है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ऑब्वियसली आपने बैचलर की हो तो आप पढ़ लेंगे कि इधर क्या लिखना है। जो चीज़ ऑप्शनल होगी आप उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, अब ये सारा फिलअप करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये सेव हो जाएगा। फिर आपने आ जाना है जी सिटीजनशिप एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में, तो यहाँ पे हमने यस करना है, जो क्वेश्चन है यस और नो करना है। उसके बाद सेव एंड कंप्लीट पे क्लिक करना है। सेव एंड कंप्लीट पे क्लिक करने के बाद आपके पास थर्ड ऑप्शन आ जाएगा हायर एजुकेशन हिस्ट्री। अब यहाँ पे जो है ना हमने एकेडमिक डिटेल ऐड करनी है। किस तरह ऐड करनी है, यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड हायर एजुकेशन हिस्ट्री, इस पर क्लिक करेंगे, कंट्री सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लाइक पाकिस्तान हो गया। उसके बाद अगर आपका इदारा लिस्टेड नहीं है, नो इशू, माई इंस्टीट्यूशन इज नॉट लिस्टेड पे क्लिक करके आप मैनुअली भी यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें ईजिली हैं, लाइक डिटेल क्या है, लाइक रिजल्ट डिक्लेयर डेट क्या है, डेट ऑफ एडमिशन क्या है, आपकी CGPA कितनी है। ये अगर आपके पास CGPA नहीं है तो आपने परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जिन्होंने लाइक यहाँ पे देखे जी, अब CGPA है तो 4, अगर CGPA नहीं है लाइक मैट्रिक FSC में तो आपने उसकी परसेंटेज ऐड करनी है। फिर सेव एंड क्लोज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास आ जाएगी वर्क हिस्ट्री। अब यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस डिटेल ऐड करनी है। ठीक है, किस तरह करेंगे, इस पे क्लिक करें, यहाँ पे टाइटल लिखें, एम्प्लॉयर नेम लिखें, सेक्टर कौन सा आपका, एम्प्लॉयमेंट टाइप आपकी कौन सी है, कब आपने स्टार्ट की थी, कब आपने एंड की थी। अगर आप अभी ये जॉब कर भी रहे हैं तो यस, अदरवाइज अब उसको कैलकुलेट कर लेना है, घंटों में मल्टीप्लाई कर लेना है। लाइक एक दिन में आप काम करते हैं 8 घंटे और वीक में काम करते हैं 5 दिन, 8 5 40, एक वीक में 40, तो जितने मंथ का है, जितने वीक बनते हैं उसको मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पे टोटल लिख लेना है। उसके बाद टास्क लिस्ट, उसके बाद आ जाता है जी प्रोग्राम ऑफ स्टडी। प्रोग्राम ऑफ स्टडी किस तरह से है, यहाँ पे है ना ये सारे प्रोग्राम ऑफ स्टडी। टेल अस अबाउट योर प्रपोज्ड कि किस डिग्री प्रोग्राम के आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप मिनिमम 3 डिग्री प्रोग्राम 3 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जी अप्लाई करता हूँ जी इकोनॉमिक्स में, हो गया। अब इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद यहाँ पे लाइक ऐड फर्स्ट चॉइस ऑफ कोर्स हो गया। इस पे इदारा सेलेक्ट करें जी, कोई भी अपनी चॉइस के मुताबिक यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट गिवन है। ठीक है, यहाँ पे मैं अबाटा यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ जी। अगर आप यहाँ पे फाइंड भी करना चाहें ना अपना कोर्स, यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इकोनॉमिक्स नहीं है लेकिन आपने यूनिवर्सिटी चेंज कर लेनी है। मैं यहाँ पे जी इसमें अप्लाई करता हूँ। अब ये MSc सेव एंड क्लोज पे क्लिक किया। अब सेकंड अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कोर्स में अप्लाई करता हूँ जी वर्चुअल प्रोडक्शन में, ये मास्टर साइंस हो गया, ये सेव एंड क्लोज हो गया। लेकिन आपने मोस्ट रेलिवेंट, आपको टाइम लगाना पड़ेगा जब आप अप्लाई करेंगे, यूनिवर्सिटी सारी चेक करनी पड़ेगी आपको। ये नहीं कि मैं यहाँ पे जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि ये कोर्स आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है। उसके बाद थर्ड चॉइस पे क्लिक करना है, यहाँ पे मैं ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ।
ये कोर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, एग्री बिजनेस का, MBA ऑटोमेटिक सेलेक्टेड, सेव एंड क्लोज पे क्लिक करना। अब ये हो गया। अब ये डिपार्टमेंट कौन सी है, लाइक टेक्नोलॉजी क्या, जहाँ पे टेक्नोलॉजी के जो हो गया वो आपने यहाँ पे मैंशन करना। उसके बाद सेव एंड क्लोज पे क्लिक करना, हो गया। अब यहाँ पे देखें ना, इसी तरह से जो सेक्शन आप कंप्लीट करोगे ना, इसी तरह से आपके पास ऑप्शन आएगा। अब मेरे व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज किया कि यहाँ पे रेफरी ऐड नहीं हो रहा है। रेफरी किस तरह से ऐड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल ऐड ए रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, अपने रेफरी का नेम ऐड करें, उसका रूल क्या है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो भी है वो लिखें, किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, किसी स्कूल का प्रोफेसर है वो लिखें, उसका ईमेल लिखें। ईमेल लिखाने के बाद यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करें, लाइक अगर वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है तो 92 भी मैंने कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करें। अब वो रेफरी आपका कौन सा है, एकेडमिक है, जो टीचर्स होते हैं आपके एकेडमिक, अगर कहीं पे आप जॉब्स करें वो एम्प्लॉयर, अगर आपने कोई वॉलंटियर वर्क किया तो वॉलंटियर से, अगर कोई अदर है तो उसकी डिटेल आप खुद मेंशन करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एकेडमिक मेंशन करूँगा, यहाँ पे एकेडमिक सेव एंड क्लोज पे आपने क्लिक करना है। अब ये सारा डाटा तो आपने क्लोज करना है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। सेम इसी तरह से सेकंड वन आपने ऐड करना है। अब यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे देखे ना, ये देखिए, एट दिस टाइम यू ओनली नीड टू प्रोवाइड द डिटेल ऑफ 2 रेफरीज इंक्लूडिंग देयर फुल नेम, लाइक अभी जो है ना आपने 2 रिकमेंडेशन लेटर ऐड करने हैं, ठीक है। यू विल बी आस्क्ड टू अपलोड रेफरेंस लेटर एट ए लेटर डेट इफ इनवाइटेड टू इंटरव्यू। अब इनके जो रेफरेंस लेटर्स होंगे जो आपने मैनुअली बनवाए होंगे PDF में या JPG में, जिस तरीके से भी आपके पास अवेलेबल है, जब आप सिलेक्ट होंगे, जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, तब आपको ये रिकमेंडेशन लेटर रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन उससे पहले आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए। अब यहाँ देखिए कि प्लीज सिलेक्ट रेफरी केयरफुली, then should be people who want comment on your general suitability to receive a general scholarship. Referee should be known to you either in academic, like आपने रेफरेंस वो ऐड करना है जो आपको जानता हो, वो आपके रिसर्च को जानता हो, आपके एकेडमिक को जानता हो, आपके स्किल को जानता हो, आपकी कैपेबिलिटी को जानता हो, जो ये तमाम तर चीज़ें अपने रेफरेंस लेटर में जो है ना मेंशन कर सके। कोई अननोन हो जिसको पता भी नहीं हो कि वो चीज़ें ऐड करनी क्या है। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे ऐड करने के बाद आ जाना हमने सपोर्टिंग स्टेटमेंट। आज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट्स हैं आपकी सिलेक्शन पे डिपेंडेंट होती हैं, वो ये चीज़ें। इसके लिए आपने कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना, कोई AI टूल, ChatGPT बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। ह्यूमन रिटन अपना खुद लिखना है, मैक्सिमम 3 वर्ड्स में आप खुद लिख सकते हैं। जनरल से क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट और चैलेंज यू फेस, अपनी लाइफ में आपने कौन से चैलेंजेस फेस किए वो एक्सप्लेन करें। जेन्युइन है जो आपके वो मेंशन करें। व्हाट स्पेसिफिक एक्शन डिड यू सीक टेक एज ए लीडर, आपने लीडर लाइक आप लीडर थे, एज ए लीडर आपने कौन से एक्शन स्पेसिफिक अपनाए। उसके बाद व्हाट वाज आउटकम, अब जो चीज़ें आपने अपनाई, जो प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आपने फेस किए, उसको किस तरह से आपने आउटकम किया और किस तरह से आपने उस चैलेंजेस से सीखा, क्या सीखा आपने उधर से। उसके अलावा उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा था वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। जनरल से क्वेश्चन है, आप अपनी लाइफ को जेन्युइन रख के यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड इन्फ्लुएंस, अब क्या कहता है जी, हाउ वाज द रिलेशनशिप फॉर्म्ड एंड व्हाट मेड इट इम्पोर्टेंट, क्या है, टेल अस अबाउट अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप यू हैव बिल्ट एंड मेंटेन इन योर आंसर। अब लाइक कोई भी आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप किसी के साथ भी रहा है, आपने उसको किस तरह से मेंटेन किया, उस रिलेशनशिप में आपने क्या कंट्रीब्यूट किया था और आपने उसी कंट्रीब्यूशन से क्या हासिल किया था। तो उसके अलावा हाउ यू हैव सस्टेन्ड और डेवलप द रिलेशनशिप ओवर टाइम, कि किस तरह से आपने इस रिलेशनशिप को डेवलप किया या सस्टेन किया बाय टाइम। उसके बाद हाउ विल दिस स्किल्स हेल्प यू बिल्ड कनेक्शन विद द चैवनिंग कम्युनिटी। अब ये सारे जो स्किल्स हैं आपके, लाइक आपके रिलेशनशिप बिल्डिंग के हो गए, रिलेशनशिप कंट्रीब्यूशन के हो गए, ठीक है, और उस रिलेशनशिप को किस तरह से बिल्ड करना है, डेवलप करना है, ये तमाम तर चीज़ें कैसी हेल्प करेंगी चैवनिंग जो UK की कम्युनिटी होगी, वो चीज़ें आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद कहता है जी कोर्स चॉइस एंड ग्लोबल एक्सचेंज, वो कहता है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक प्रायोरिटी एरिया यू विश टू एड्रेस, कि किस प्रायोरिटी स्पेसिफिक एरिया में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने उसको क्यों प्रेफरेंस पे रखा, उसकी स्पेसिफिक प्रायोरिटी क्या है वो आपने मेंशन करनी है। उसके बाद हाउ विल यू चूज कोर्स इक्विप यू टू कंट्रीब्यूट टू एड्रेस दिस थीम, ठीक है। उसके बाद लाइक यहाँ पे वो पूछ रहा है आपसे, लाइक इसका मतलब है कि आपने जो कोर्स सिलेक्ट किया वो क्यों किया, वो किस तरह से आप परफॉर्म करेंगे, सारी चीज़ें आपका, लाइक अगर रिसर्च सब्जेक्ट है, ये जो आपका चूजन सब्जेक्ट है, लाइक आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, उसके लिए आप किस तरह से ट्रेंड है, किस तरह से आपने उसको लेकर चलना है, ठीक है। ये सारा जो ओवरऑल थीम होगा वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लाइक स्टडी जिसको हम प्लान कहते हैं, स्टडी चार्ट, स्टडी प्लान जो है ना वो आपने मेंशन करना है इधर चूजन डिग्री प्रोग्राम में जो सिलेक्ट किया आपने कोर्स।
उसके बाद हैव यू सिलेक्टेड योर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इन द यूके, वो पूछ रहा है कि आपने यूके की कौन सी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर लिया, वो आपने बताना है। उसके बाद हाउ डू यू प्लान टू इमीडिएटली अप्लाई द नॉलेज और स्किल यू विल गेन आफ्टर योर स्टडीज़। हाउ डू यू प्लान, कि किस तरह से आप प्लान कर सकते हैं फॉर अप्लाई द नॉलेज योर स्किल्स यू विल गेन योर स्टडीज़। लाइक जो आपने डिग्री यहाँ से कंप्लीट करनी है, डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपका एक्शन प्लान क्या होगा फर्दर, वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद क्या कहता है जी, यहाँ पे कहता है जी कैरियर प्लान एंड इम्पैक्ट, आपका कैरियर प्लान क्या, इम्पैक्ट क्या, लाइक इम्पैक्ट क्या होगा आपका, कैरियर प्लान क्या होगा इस कोर्स को लेके, और उसके साथ कौन सी ऑब्स्टैकल्स होंगी वो आपने फेस करनी है या फेस कर सकते हैं, और उसको ओवरकम किस तरह से करना है, और उसके अलावा किस तरह से ये जो चैवने का स्कॉलरशिप है आपको हेल्प आउट करेगा कि आप अपनी जो एम्बिशंस हैं वो किस हासिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये तमाम तो चीज़ आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है इधर। अब ये सारे एक्सप्लेन करने के बाद सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करना है, हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं जो है ना आ जाता हूँ टास्क लिस्ट में। टास्क लिस्ट पे आने के बाद अब हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन आ जाता है जी इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ये यस और नो के क्वेश्चन होंगे। ये आपने यस और नो के क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन करना, सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज हो जाएगी। अब ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, यहाँ पे जो है ना मैं आपको नोट पैड पर बता देता हूँ, ठीक है। नोट पैड ये ओपन हो गया हमारा नोट पैड। अब यहाँ पे जो आपने एप्लीकेशन सबमिट कर लेनी है बाई 7 अक्टूबर 2025, अब यहाँ से एप्लीकेशन सबमिट होगी तो ये आपकी एप्लीकेशन फाइनल नहीं होती। एक चीज़ और भी आपको काम करनी पड़ती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे यहाँ पे हमने प्रोग्राम ऑफ स्टडी, अब यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी हमने सेलेक्ट की है ना, इसी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाना है हमने। यहाँ पे इसके पोर्टल पे जाएंगे, अब यहाँ पे सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट सिलेक्शन पे जाएंगे। उसके बाद जैसा कि किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हम अप्लाई करते हैं फॉर एडमिशन, इधर भी आपने क्या करना है, फॉर एडमिशन अप्लाई करनी है, ठीक है। ये सारा सेक्शन आपके पास ओपन हो गया। चूज योर कंट्री, अंडर ग्रेजुएट, टास्क मास्टर, यहाँ पे मास्टर का कोर्स है तो हम यहाँ पे मास्टर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सारे कोर्सेज गिवन है कि कौन कौन से कोर्स अगर आप फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस कैसे होंगी, फाइंड आउट मोर पे हमने क्लिक करना है। फाइंड आउट मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हाउ टू अप्लाई फॉर ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, सिलेक्ट द चूजन डिग्री प्रोग्राम यू वांट टू स्टडी फॉर एंड क्लिक अप्लाई नाउ। लाइक जिस डिग्री प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो कोर्स आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे A to Z कोर्स हो गया। यहाँ पे मैंने कोर्स सिलेक्ट किया लाइक मास्टर ऑफ साइंस एग्री बिजनेस या MBA। अब यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट आर्ट MBA सर्च। अब यहाँ पे देखिए जी फुल टाइम 1 मंथ किया, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। फाइंड आउट मोर, मैं जस्ट आपको इसका तरीका बता रहा हूँ, बाकी फॉलो आपने खुद करना है। अब यहाँ पे देखिए जी अप्लाई फॉर सितंबर 2025, इस पर क्लिक करें। अब ये इनका ऑफिशियल पोर्टल है। अब इसी पोर्टल पे जो है ना आपने न्यूज़ यूज़र पे रजिस्टर करना है, ठीक है। अब ये इसकी स्टार्ट डेट जो है ना 8 सितंबर 2025 है। आपने इसमें अप्लाई नहीं करनी, आपने जो अप्लाई करनी है 2026-27 के इनटेक वाले में अप्लाई करना है। लेकिन मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ कि आपने करना किस तरह से। जैसे ये इनटेक क्लोज होता है या चल रहा होता है, आपने यूनिवर्सिटी खुद फाइंड और सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करो, अकाउंट बन गया, लॉगिन पे आओ। लॉगिन पे आने के बाद इस यूनिवर्सिटी में आपने एप्लीकेशन अपनी फाइनलाइज करनी है, ठीक है। फाइनलाइज करने के बाद जब आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे फाइनलाइज होती है, ईच एंड एवरीथिंग आप कंफर्म कर देते हैं, तब जो है ना ये यूनिवर्सिटी आपको अपना ऑफर लेटर प्रोवाइड करती है। अब उसी ऑफर लेटर को जो है ना अगर आप वेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप अगर वेट करना चाहते हैं तो आपने इसी एप्लीकेशन के पोर्टल में ही आपने वो यूज़ करना है, उसी को ही आपने अपलोड करना है। अब यहाँ पे एक स्टेप्स होगा कि ऑफर लेटर का, ठीक है। यहाँ पे लाइक मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, अगर यहाँ पे लिखा होगा कि आपके पास ऑलरेडी ऑफर लेटर है पड़ा या नहीं है, आपने उधर जो है ना यस और नो का क्वेश्चन जो है ना वो फिलअप करना पड़ता है, ठीक है, वो आपको बताना पड़ता है। यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होगी, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके हम रेफरी प्रोग्राम ऑफ स्टडी, यहाँ पे जो है ना वो मैं मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि पिछले साल जो था ना उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि आपको ऑफर लेटर ऑलरेडी मिल चुका है या नहीं मिल चुका। अगर आपको ऑफर लेटर मिल चुका है तो आपने यस और नो का यहाँ पे आंसर देना होता है, ठीक है, वो आपको फिलअप करना होता है। यहाँ पे वर्क हिस्ट्री
ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल डिटेल, लाइक ये सारा डाटा आपने जब एप्लीकेशन पढ़ लेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ आ जाएगी। अभी मैं बताऊँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप जो फिलअप करनी थी वो मैंने नहीं की, ठीक है। लेकिन आपने ये सारी चीज़ें खुद देख लेनी है, ठीक है। लेकिन आपने ऑफर लेटर लाजमी लेना है यूनिवर्सिटी से। जब तक आपको यहाँ से किसी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, कोई यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर दे नहीं गई, आप अप्लाई के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। क्योंकि एक्सेप्टेंस तो कंपलसरी होता है, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करें तो एक्सेप्टेंस आपने लाजमी लेनी है, ठीक है। एक्सेप्टेंस 3 यूनिवर्सिटी से ले। आप अगर यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फी पे नहीं कर सकते तो यहाँ पे आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ गिवन है। लाइक यहाँ पे प्रोग्राम ऑफ स्टडी है ना, यहाँ पे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप इनमें से कोई भी अपने चॉइस की यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीपल है, यहाँ पे इसको रिमूव कर लें, बैक स्पेस। अब यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें जहाँ पे एप्लीकेशन फीस ना हो तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं कम्युनिकेशन में पे करना चाहता हूँ। पहले जो है ना यहीं पे सेक्शन आ जाता है क्या कि आपको ऑफर लेटर ऑलरेडी मिल चुका है या नहीं मिल चुका, तो यहाँ पे भी वो ऑप्शन नहीं आ रहा। तो लाइक अपडेट्स है ना 2026 की, तो इस वजह से नहीं आया। तो यहाँ पे आप चूज़ करेंगे, अगर यूनिवर्सिटी चेंज कर ली तो यहाँ पे चूजन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पोर्टल में जाएंगे। सेम इसी तरह से इंटरनेशनल सेक्शन में जाएंगे, उसकी एंट्री रिक्वायरमेंट आपने लाजमी चेक कर लेनी है क्योंकि यूनिवर्सिटी की एंट्री रिक्वायरमेंट भी डिपेंड करती है, जो मेजर चीज़ है। क्योंकि आइल्स चैवलिंग की तरफ से रिक्वायर्ड नहीं है, आइल्स चैवलिंग की तरफ से रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन हो सकता है यूनिवर्सिटी खुद डिमांड कर रही हो कि हमें जो है ना आइल्स चाहिए, लेकिन मेजर जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो आइल्स के बगैर भी आपको ऑफर लेटर देंगी, आप उसके बगैर भी अप्लाई कर सकेंगे। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। जस्ट ये नहीं जाके आपने लॉगिन जाके अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट करनी है, आपने उसकी रिक्वायरमेंट लाजमी पढ़ लेनी है। अब ये हो गया आसान। तो ये सारा सेक्शन है। अब जो स्टूडेंट गलती से कोई एप्लीकेशन सबमिट कर बैठते हैं, ये एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, अगर वो विड्रा भी करना चाहता है ना तो यहाँ पे क्लिक करके अपनी ऑलरेडी सबमिटेड एप्लीकेशन को बिफोर डेडलाइन एनी टाइम वो विड्रा कर सकते हैं और दोबारा से अपनी एप्लीकेशन जो है ना वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरह से चैनल स्कॉलरशिप में आपने अप्लाई करनी है। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।